राधे राधे। राधे राधे बाबा के सबको राधे राधे। तो एक जो संत की कथा थी, वो जो हमारे मित्र थे, तो हमने सोचा था कि उनके थोड़े से अद्भुत चमत्कार थे, चमत्कार कहें या राधा ने कृपा उन पे भाई वो सुना दें। वो सोच रहे, पता नहीं फिर जीवन हो ना हो, हम रहे ना रहें। तो आज उनको सुनाते हैं। एक बार की बात है, जब वो 2010 में बता रहे थे, हमारे जो बरसाने गुरु भाई हैं वो आए थे। तो 2010 में वो पागल तरह से जाते थे, जैसे वृंदावन घूम रहे, कहीं बरसाने घूम रहे, गोकुल पैदल पैदल। और गोकुल आपने देखा कहाँ है? गोकुल जो महावन है अंदर 84 खम्बा, गोकुल से लेके फिर पैदल वहाँ तक आए। कहाँ तक पता? ये बैराज तक। बैराज से फिर रेलवे स्टेशन पैदल, कोई सवारी नहीं। 30-40 किलोमीटर जाना भी आना भी, कैंट के छावनी के अंदर से बिल्कुल पैदल जाना पैदल आना। मतलब क्या कहें उनकी, बताते थे ना क्या, एक भूत सवार था। बस कहीं ना क्या कि कहीं ना कहीं तो राधा रानी ने चरण रखा होगा, कहीं ना कहीं वहाँ भी मेरा चरण रख जाएगा। मतलब इस रज रानी की उन पर कृपा इतनी हुई कि ऐसे लगता था कि रज रानी के प्रति उनका समर्पण शरणागति रज रानी के प्रति हुई है। ऐसे लगता था कि रज रानी के प्रति ही शरणागति हुई। तो हम आपको बताएं कि वो थोड़ा सॉरी पानी पी लें, थोड़ा सा लाए थे, प्यास लगी बड़ा। गर्मी बहुत है। हाँ, तो वहाँ सब लोग आ जाते हैं तो कुछ सत्संग हो ही नहीं पाता, बना ही नहीं पाते। अब सब लोग आते हैं, अच्छा नहीं लगता। हम तो ऐसे ही अकेले रहें, ऐसे ही अकेले रहना चाहते। बचपन से हमारी आदत ऐसी है एकांतवास की। बचपन से हम एकांतवासी रहे। गंगा किनारे, हमारी जन्मभूमि, तो गंगा किनारे चले जाते थे। वहीं अपने 14-15 साल, 12 साल, छोटे थे 8 साल, भाई बस्ता फेंका चले जाते थे। उसके बाद भी आदत ऐसी हो जाती थी, वहीं बैठते चुपचाप गुनगुन देखते रहते थे गंगा जी के किनारे घाटों पर। तो वो हमारे गुरु भाई संत वहाँ से परिक्रमा करके पूरी काटनी कैंट छावनी पहुँचे घर जाने के लिए। रात को उन्होंने क्या किया कि उस समय की बात है, 34 रुपये उनकी तरफ बचे होंगे। 2 रुपये का उन्होंने पार्ले जी ले लिया और शायद 32 रुपये की टिकट आ रही थी, तो वो जेब में डाल लिया। रात को भूख लगी, मतलब भूख भी सहन करना पड़ता, भूख भी उन्होंने बहुत सहन की। मतलब बिना खाए पिए चल रहे हैं। आजकल तो भंडारा हो रहा, पहले कहाँ कहीं इतना ज़्यादा होता था। भूखे हैं तो भूखे ही हैं। और उस समय बताते थे वो पेंट शर्ट पहना करते थे, ऐसे भी नहीं थे कि कहीं भिक्षा कर लें। बाद में कृपा राधा ने सब सिखा दिया। पेंट शर्ट पहनते थे, बाबा भी नहीं थे। भक्त कह सकते हो, भक्त तो सभी होते हैं, बाबा भी नहीं थे कि कोई भिक्षा दे दे या वो कर लें। ऐसे थे, पेंट शर्ट पहने, पेंट और पीली पेंट वैसे ही पहनते थे, और या टी शर्ट भी पीली, इस्त्री की आदत थी उनकी पीली पहनने की। उनके घर वाले बच्चे कहा करते थे, पापा तुम्हें पीलिया हो गई, क्योंकि पीले कपड़े पहनते थे। हम भी पीले पहनते हैं, रोज़ आती है। तो उनके घर में सब लोग उनके पीले बर्तन ला के देते थे, पीले बर्तन, ये ले पापा हम तुम्हारे ये ले आए। उनकी मैया थी, भाई जो भाई पिटिया वो कहते थे मैया थी, वो भी पीले चीज़ ये चीज़ पहले नहीं था, फिर बाद में हर चीज़ उनकी सेवा पीली पीली। तो फिर हुआ ये कि जब छावनी कैंट पहुँचे तो 2 रुपये का पार्ले जी खा लिया। रात में ऊपर होता ना, ऊपर ये ऊपर चढ़ के जाते हैं और नीचे ट्रेन जाती है, वो क्या बोलते हैं ब्रिज, उसके ऊपर, तो वहीं लेट गए। रात में बड़ी तेज़ पानी बरसा, बहुत तेज़ पानी। भूख लगी, वो खा लिया। ठंड लगी तो इधर आ गए, जहाँ टिकट बटती है वहाँ पे आ गए। तो जहाँ टिकट पड़ती वहाँ आ गए। उन्होंने किया सो गए। सवेरे उठे तो उन्होंने टिकट ले ली, रात को ले ली थी करीब 2-3 बजे
डेट बदल जाती तभी टिकट ले ली। पहले वैसी चलती थी वैसी वाली टिकट, तो उन्हें टिकट ले ली, तो टिकट लेके फटाक से नहीं तो ले लिवा के धर ली जेब में कि चलो अब टिकट ले ली, अब हमें दिक्कत नहीं, इतने पैसों में हम अपने जन्मों में पहुंच जाएंगे। पता नहीं अचानक क्या वहाँ बैठे थे तो जो झाड़ू देने वाले आते ना भैया लोग, ब्रजवासी लोग, तो उन्होंने कहा कि हटो हटो झाड़ू देना है, तो उन्हें झाड़ू दे दिया। झाड़ू देने के दे दिए तो वो बाहर आ गया, ऐसे ही बिछा लिया था, पन्नी रहती थी, बताते थे ये चटाई दिख रहा है, ऐसी एक पन्नी होती है 20 रुपये की आती थी उस समय, 10 रुपये 20 रुपये, वो बिछा लिया और ऐसे हम बैठे, ऐसे बैठे थे, बताते हैं ऐसे ही बैठे थे। तो बाहर सर्दी का मौसम था, तो धूप वूप पता नहीं दिसंबर का महीना था क्या, नवंबर दिसंबर को आती धूप, बाहर बैठ के तो मन में चिंतन चल रहा था। पता नहीं बता रहे क्या वो महाराज जी बता रहे मन में अचानक आया, ऐसे रुक गए और एकदम मन में संकल्प कर लिया। बोले मन में तुरंत आ गया कि उस समय मतलब सबको प्रेम करते थे राधा रानी और कृष्ण जी को बन, तो उनने कृष्ण जी से कहा, राधा रानी से नहीं कहा, कृष्ण जी से कहा कि हम तेरे पीछे पागल हैं, बता, भूखे प्यासे, मतलब पता नहीं कहाँ कहाँ से पागल, क्या मुझे भी कुछ पता चलेगा कि तू हमसे प्रेम करता है या नहीं करता है, क्या समझे, तू हमसे प्रेम करता है या नहीं करता है, ये हमको कैसे पता चले, हमको भी तो पता चलना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हमको भी मालूम चलना चाहिए कि तू प्रेम करता है या नहीं करता, ये रही मेरी डंडी राधे श्याम। तो उन्होंने कहा कि हम देखना चाहते हैं, तो मन में ही क्या इसकी कैसे परीक्षा लें कि कन्हैया की कि हमसे प्रेम करता हो, तो मन में आ गया कि देख हम रात भर से भूखे हैं, खाने की इच्छा नहीं है, ऐसे नहीं कोई मतलब हमें भूख लगी, आज मेरी इच्छा है पहली आखिरी बार, फिर कभी परीक्षा नहीं लेंगे, हम चाहते हैं कि भर पेट खाना, पेट भर के प्रसादी पाके ही घर जाएं, भूखे नहीं जाएंगे आज, और खिलाएगा तू, सवाल कर दे, खिलाएगा कौन, तू खिलाएगा, लेकिन शर्त मेरी है, क्या, मांगेंगे किसी से नहीं। और लो कहा था मुझे तो मुलुकदास, वो कहावत थी, वो बैठ के ऊपर पेड़ पे कहीं देखते हैं भगवान देता कैसे पता चलता, और फिर वो चोर आए, वो सुनी होगी सबने कहानी, फिर बाद में उन्होंने देखा कि इन्हीं ने छुपाया, उसको जबरदस्ती उनको मार मार खिलाए, तो मलुकदास ने कहा कि अजगर करे ना चाकरी, चिड़िया पंछी करे ना काम, और दास मलुका कह गए सबके दाता राम। ऐसे ही उन्होंने परीक्षा ली। जब उनको मलुकदास की कहा मतलब नहीं, शुरुआत में यहाँ आए इतने संत, मतलब और भी संत की पता थी, पर इतना बारीकी से ब्रज के संत नहीं पता थी, ये भी कहानी नहीं पता थी, इसे परीक्षा ये भी नहीं। तो उन्होंने मन में होता भाव कि हर कोई संत परीक्षा लेना चाहता है पहली या आखिरी बार कि देखें, जबकि उनकी ज़िंदगी में बहुत चमत्कार हुआ। आज बता ही देंगे सब चमत्कार, तुम भी कहोगे क्या क्या हुआ कि, तो क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि ऐसा है हम मांगेंगे नहीं, उन्होंने ठीक मत मांगना, तो उन्होंने कहा क्या सवाल कर दिया, ऐसे बैठ गए जैसे हम बैठे ऐसे करके सामने से थोड़ी देर देखा, सामने से कुछ कटपट की आवाज़ आई, ध्यान गया है ये पतीली चढ़ रही है, उन्होंने की ये तो यार गलत हो गया, पतीली चढ़ने लगी, किसी ने ईंट धरी, जैसे ईंट नहीं होती, जैसे पत्ता धरे होते ईंट, उस ईंट को धरा और पतीली धर दी, उनने लगता है इसने खेल कर दिया, पतीली चढ़ गई। अब उनने क्या कर, पतीली चढ़ गई तो हमारे लिए नहीं देगा, हम कहाँ पेंट शर्ट वाले, हम कौन से बाबा हैं, पर उन्होंने के काम करे क्या, इनकी तरफ पीठ कर लें, बनना हो सकता है ये कह दें, तो उन्होंने इनकी तरफ ऐसे हम बैठे, पीछे बन रही ऐसे पीठ कर ली, बैठे और अपने चुपचाप ऐसे, जैसे हम पंखा कर रहे ऐसे, पंखा हाथ में था ऐसे ऐसे करते रहे, चुप देखते रहे, पीछे बन रहा है ये हो रहा है,
10 मिनट हो गया, 10 मिनट या 15-20 मिनट जो भी हुआ हो, अपने बात चल रही है, मांगेंगे नहीं और पीठ करे उधर। बाबा नहीं है, पैंट शर्ट पहने, बाबा फिर से पूछा जाता है, गृहस्थ को नहीं पूछा जाता है। हम बता रहे, अब शक्ति देख लेना, विश्वास इसीलिए बता रहे हैं कि विश्वास हो जाए तुम लोगों को। जो भक्त लोग हैं वो उनके लिए है ये, उनके लिए नहीं जो विश्वास नहीं करते, जो प्रेम नहीं करते, उनके लिए नहीं। तो उन्होंने क्या किया, पीट करके बैठ गए जिधर प्रसादी बन रही थी, और प्रसादी बन गई तो ऐसे बैठे थे, ऐसे कर लेते और देखा नहीं उनकी तरफ। पीछे से पता नहीं अचानक आवाज आई, महाराज जी। हमें महाराज जी कौन कह रखी, हम के बाबा उनकी महाराज जी, हाँ। और देखें कि वो ऐसे कर पतीली लेके खड़ा, पूरी पतीली जिसमें कोई अमनिया, मतलब पूरी पतीली लेके खड़ा है कि महाराज जी चावल ले लो, ये खिचड़ी ले लो। खिचड़ी ले लें? अब उनने की यार ये तो गड़बड़ हो गई, क्या करें। तो उनने फिर उस बात को टालना चाहा कि महाराज जी ऐसा है, उनसे कहा कि ऐसा है कि वैसे हमारी इच्छा तो नहीं है, आप ज़्यादा हो तो दे दो, वरना हमें ज़रूरत नहीं है। कि नहीं 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 नहीं, नहीं आप लो। उन्होंने कि बर्तन निकाल लो, कई बर्तन तो है नहीं, तो अखबार रखते थे, बता रहे थे वो। अखबार निकाला और उसमें धर दिया, उन्होंने अखबार में डाल दिया। तो उनकी इच्छा थी, वो बहुत खाते थे क्या, मिर्च। तो उनने कि ऐसा है कि हरी मिर्च है। उनने कही नहीं नहीं, हमारे पास हरी मिर्च नहीं है। कि अभी महाराज जी लाल, तुम वो गए और भूंज के 2 लाल मिर्च ले आए। तो लाल मिर्च वो खाए खिचड़ी संग। खिचड़ी संग जब खाए तो बढ़िया प्रेम से खाते रहे और खूब कन्हैया कहते रहे, अच्छा तो यार खूब नौटंकी बेवकूफ़, दुनिया को बना रहा, देख ले। और आँख में आंसू आते जाए, कहते हैं भगवान गलती हुई, आज के बाद तुम्हारी परीक्षा नहीं लेंगे। और वो बताते हैं उनके बाद कभी पुकारा नहीं, परीक्षा नहीं ली, उस बात के बाद विश्वास कर। तूने भगवान तुम्हारी परीक्षा नहीं लेंगे कभी। तब तक उन्होंने खा लिया, पूरा प्रसाद पा लिया। प्रसाद पा लिया, उठ नहीं पाए थे, तब तक एक और आवाज़ आई, महाराज जी। बोले कहा, फिर पतीली लेके एक और दूसरा खड़ा, कहीं प्रसाद ले लो। उनने कि महाराज जी हम समझ गए, ऐसे बोले कि हम समझ गए तुम कौन है। भर गया पेट में, हो गया, समझ गए, हम समझ गए। इस तरीके से उन्होंने, उनकी परीक्षा हुई। एक बार वो स्वास्तिक पाइपलाइन है, कोट 1 कोसी कला के पास में स्वास्तिक पाइपलाइन है, वहाँ पे वो बताते थे, कार्य करते थे, जिसकी वजह से कुछ पैसे से लेन देन के लिए मथुरा भी आना पड़ता था। एक मतलब 2010 की बात है, 2009-10 की, क्योंकि वो यही मतलब जब से राधा रानी आए 2009 से 15-16 साल से ही बास किए, सालों रहे, ऐसा नहीं कि अभी वो रहे, सालों से रह रहे हैं, रहे आए गए रहे। तो वो मथुरा आए तो कोसी कला में चढ़े ट्रेन पे जैसे चढ़े तो टिकट तो ले ली थी, जैसे चढ़े तो अचानक पता नहीं चला, चढ़ गए कि गाड़ी रुकी, चल दी, तुरंत बिजली वाली गाड़ी होती जल्दी। तो जैसे चढ़े देखा, अरे उनने धक से नहीं मारने, अरे गलत डिब्बे में चढ़ गए। देखा वो रिजर्वेशन वाला डिब्बा, जैसे उनने का गलत चढ़ गए, रिजर्वेशन आप क्या करें, उतर भी नहीं सकते। तब तक बता दें 3 टीटी आए, 1 2 3। उसका टिकट दिखाओ। बोले महाराज जी हमसे बोले कि टिकट दिखाओ, टिकट। हमने कहा अब क्या करें, आज तो मेरी बेइज्जती हो गई, मतलब पैसे तो पड़ेंगे, पैसे आई नहीं, मेरी बेइज्जती हो गई, पैसा कहाँ से नहीं, कैसे कहा, और पैसा भी नहीं इतने ज़्यादा उससे मिलाई भी नहीं, थोड़े से पैसे होंगे और 300-400 रुपये ले लेगा, क्या करें। टिकट थी वैसे, पर रिजर्वेशन वाले चढ़ गए। तो तब तक उसने क्या किया कि एक से और कहा, ये टिकट लाओ। तो इन्होंने 1 सेकंड के अंदर क्या किया, जो महाराज जी थे उन्होंने किया, अब क्या करें। उन्हें याद थी कि परीक्षा नहीं लेना, उन्हें नहीं भगवान का नाम नहीं लेना। उन्हें क्या करें, उन्हें कि भगवान का नाम नहीं लेंगे तो क्या किया जाए। उन्होंने कहा कि ऐसा करें, अब हम गुरु जी का नाम लेते हैं अपने।
अब हमें गुरुजी ही बचा सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि अब क्या करें? तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, गुरुजी का नाम लेते हैं, उनका नाम नहीं लेंगे, है ना, क्योंकि भगवान नाम नहीं लेंगे, गुरुजी का नाम लेंगे, क्योंकि वो एक बार पे चले चुके थे। तो उन्होंने कहा क्या करें, गुरुजी का नाम लें। तो अपने गुरुजी का नाम लिया। तो उन्हें गुरुजी का नाम अकेले मत लियो, कहीं फिर उनने के साथ में राधा रानी का भी नाम लिया। इस समय उन्होंने राधा, तो राधे राधे बोलते थे, तो राधे का नाम लिया और आगे गुरुजी का नाम लिया। गुरुजी उनके थे ना, कृपालु जी को मानते, बताया था हमने आपको पिछली वीडियो में। तो कृपालु राधे, 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 नाम बोलते रहे, कृपालु राधे, कृपालु राधे, कृपालु, रटन लगा दी। और दरवाजे के साइड में खड़े हो गए, उधर मुंह करके, गाड़ी चल रही उधर मुंह करके, इधर देखा भी नहीं, कहीं अब यही बचा सकते हमारे गुरुजी। तो उन्होंने गुरुजी का, पहले गुरुजी का नाम, बाद में राधा रानी का नाम, कृपालु राधे, कृपालु राधे, कृपालु, बता रहे। बोलते गए। सोचना है कि 3 टीटी आए, पूछा कि टिकट दिखाओ, तीनों, एक नहीं 3, एक को भूल भी जाए 3। और उसके संग जो खड़े थे, वो महाराज जी के साथ में जो खड़े थे, उनको बुला के ले गए, उन्हीं को। वो नाम जपते रहे तब तक, फिर वो उधर से आए वापस, तीनों टीटी। फिर एक निकला, 2 निकला, तीसरा निकला, और फिर वो जिस बंदे को बुला के ले गए वो भी आ गया। अब वो महाराज जी से नहीं पूछा टिकट का। जब वो चले गए तो डर लग रहा था, पर देखो चमत्कार, चले गए तो उनने उनसे पूछा कि क्या हुआ, कि अरे वो 100-200 रुपये हमसे ले लीजिए। तो ये समझो ऐसा नाम का याद करने का चमत्कार हुआ कि तीनों ने पूछा, फिर भी उन्होंने नहीं पूछा। बताओ, ये दूसरा बताते हैं चमत्कार हुआ। 2 हो गए। एक बार वो हमने बताया था, कई पूजा की, काल भैरव की पूजा करते थे, बता दे रहे इस विश्वास के लिए। जब उनकी उम्र होगी करीब 30 साल की होगी, 2005 की बात है, अपने जन्मभूमि में, जब ब्रज रज में नहीं आए थे, गुरु भी कोई नहीं मिला था, कोई गुरु कृपाल उनके नहीं मिले थे, ऐसे ही करते थे, पिछले प्रारब्ध की वजह से कर रहे थे भजन। क्योंकि उन्होंने 22-23 साल की उम्र में सोच लिया था, जैसे ध्रुव ने भगवान को पाया है वैसे हम भी पाएंगे। ध्रुव ने पाया था परम पद, तो हम उनसे प्रेम पाएंगे, ये जान के उनको मतलब शिक्षा गुरु मान के वो चले थे। और हनुमान जी ने उनका साथ दिया, पकड़ लिया, वो हनुमान जी उनके गुरु थे। तो हनुमान जी का मान लिया था कि हनुमान जी कर रहे थे। तो काल भैरव की पूजा होती है, भैरव जी की, काल भैरव जो काशी के हैं, शंकर जी कहो, काल भैरव को। तो काल भैरव, काल अष्टमी की पूजा होती है, बताया आपको। तो उसमें जो भी विविधानों चढ़ता है, ये कर दिया जाता है, वो करते थे, लेकिन खुद तो कुछ करते नहीं थे, पूजा करते थे। एक बार अष्टमी आती है, शायद नवंबर में, पता नहीं अक्टूबर नवंबर में, काल भैरव अष्टमी आती है। उस दिन साल भर की आती, तो उस दिन क्या होता कि उड़द के बताते थे, उड़द के दाल के बड़े होते, दही बड़े वो बनते थे, उसकी पूजा होती थी। उन्होंने दही बड़े बनाए, 2 अलग बनाए, 5 अलग बनाए। तो 5 उन्होंने इसमें धर के दिए, और सामने धर दिए 5, 1-2 चढ़ाने के लिए, उनको भगवान को भोग लगाने के लिए। और आराम से उनकी पाठ पढ़ा, सब कुछ पढ़ा, और शायद वो लीन हो गए, बता रहे थे ध्यान, शायद बता रहे थे 20 मिनट हुआ होगा, शायद 20 मिनट हुआ, बता रहे थे 20 मिनट हुआ होगा। 20 मिनट बाद आके खोली तो देखते हैं कि एक दही बड़ा गायब हो गया। तो उन्होंने कहा कि दही बड़ा कहाँ गया यार, हमने तो 5 दिए थे। वो मानते हैं, वो शुभ जी से मानते हैं, 1, 3 या 5 ऐसे मानते हैं। तो उन्होंने 5 रखे, तो 5 को उनने कही चूहा तो नहीं ले गया, कि चूहा ले गया हो तो इतना बड़ा कैसे ले जाएगा, और बड़ा ले जाएगा तो दही भी दिखाई दे, गिरता हुआ दिखाई दे, उसमें ना दाग ना कुछ, गायब। मारा घर में बताया तो घर में कि अरे जो चूहा ले गया होगा, ये वो, उनकी मैया बोलेंगे अरे तुम तो वैसे ऐसे कोई वो होता चमत्कार। खैर उन्होंने आज तक किसी को बात नहीं बताई। जब हम लोग परिक्रमा किए पूरे उसमें, तो उन्होंने
काफ़ी पहले परिक्रमा की, कई बार परिक्रमा की, तो तब उन्होंने बात बताई। आज हम आपको बता रहे हैं वो चमत्कारिक बात। तो उन महाराज जी की वो, उनकी राधा रानी की सखी हैं वो, उनको धन्य है भगवान, उनके चमत्कार, उनकी साधना। बहुत उन्होंने कष्ट सहे, उनको गुरु नहीं मिला। लोगों वो कहते थे लोगों से कि मेरे गुरु बन जाओ, गुरु नहीं बनता था कोई। अजीब है, पता नहीं क्यों नहीं बनना चाहता था। कहते थे हम गुरु नहीं बनना। गुरु कैसे कहते थे, कौन सी पूजा होती बताते नहीं थे कि उन्होंने सत्यनारायण कथा होती, पूछते सत्यनारायण कथा कौन सी कथा करते थे, बुल्ला काड़े ने कौन सी कथा की, कौन सी पूजा की, वो बताओ, तो बताते नहीं। उनका कोई गुरु नहीं बनना चाहता था। मतलब यानी क्या कहें, उनको गुरु भी नहीं मिले। तो हरि कृपा मिले ना संता, 7 साल तक तपस्या की, मंत्र जाप किया, खूब किया, हनुमान जी को मान के, तब जाके वो कृपालु जी के उनपे वचन शब्द के रूप में कृपा हुई। तो उन्होंने उनको माना और शब्द ही उनको गुरु मान लिया, कि उनके शब्द ही, मतलब उन्होंने शब्द को पत्थर की लकीर मान लिया और सब कृपा। तो एक बार वो हनुमान जी की पूजा करते थे, बहुत सारी पूजा की, तो सुंदरकांड रोज़ पढ़ते थे, रोज़ पढ़ना होता था। हेवेल्स इंडिया में तुम नहीं कर पाओगे, हेवेल्स इंडिया है फरीदाबाद में, तो हेवेल्स इंडिया में तो बीच में वो बैरिकेड बना होता है, वहाँ पे ऐसे ये पेड़ पौधे ये दिख रहे हैं, वहीं पे बैठ के जैसे हम बैठे हैं ऐसे ही सुंदरकांड पढ़ते थे। यानी कि 14-16 घंटे 14-15 घंटे ड्यूटी करते थे, और खाना बनाना, सवेरे बनाना, रात में जाके बनाना, फिर आके फिर सवेरे पाठ करना, 2 घंटे बैठ के सुंदरकांड का वहीं, फिर तब कंपनी के अंदर घुसते थे। ऐसे करते पूजा जब उनकी उम्र 29 साल की थी। ऐसे नहीं कृपा होती, ऐसे नहीं वो ब्रज में आ गए। वो कहते हैं कि हम ही कहते हैं, वो भी कहते हैं बाबा हम तो मरवे आए हैं, भजन करवे तो ही ना आए, भजन तो कर चुके महाराज, भजन तो हम कर चुके, अब तो मौज हो रही है, अब तो मरवे आए यहाँ, मरवे को डोल रहे हैं, भजन करवे को तो ना डोल रहे हैं। भजन तो कर चुके महाराज, भजन तो हो चुका हमारा, अब तो मौज हो रही राधा रानी की, प्यारी जी के राज में, है ना, मौज कर रहे हैं। तो हुआ ये कि वो हनुमान जी की पूजा करते, तो एक दिन क्या हुआ, वो जल्दी गंगा जी स्नान जाते थे, गंगा जी करने के लिए गले में ऐसे डूब के पूजा करते थे, इतने गले में बैठ जाते थे, सर्दी में भी बिल्कुल तुम नहीं कर पाओगे, हम नहीं कर पाएंगे। ऐसी सर्दी पड़ती थी, जनवरी की पूस की सर्दी, जिसमें गंगा जी जाना, गंगा भैया के, और देखना कितना पानी ठंडा होता है, ये नसें से जाम हो जाती हैं, ऐसे करके लाल लाल चित्ते पड़ जाते हैं ये हाथ में, ऐसे इतना ठंडा पानी होता है, उसमें बैठ के घंटे 2 घंटे उसी में सुन्न, शरीर बताते थे वो सुन्न हो जाता था मेरा, और पागलपंती। एक दिन वो पहुंच गए कितने बजे, 2:30 बजे गंगा जी, पता ही नहीं था, घड़ी कुछ उस समय कम, पता ही नहीं, पहुंच गए। और वो बैठ पूजा करते रहे। सब सामान उन्होंने ऐसे करके, ये था सब सामान अपना लिया, पैंट शर्ट ली, और हनुमान जी की गदा थी एक, और हनुमान जी की गदा थी, और बताएं, और 500 रुपये थे दिल्ली जाने के लिए काम के लिए, और चाबी थी 500 रुपये थे, और हनुमान चालीसा की किताब थी, और ऐसे करके उन्होंने ऐसे रख दिया, ऐसे किसमें साइकिल दबा के ऐसे करके, ये समझो ऐसे करते हैं। अभी देखो सही से दबी है, समझ रहे हो, ठीक। अब ये दबा दी, देखें वो उल्टा टाइम हो गया, कोई आया ही नहीं, उन्हें क्या चक्कर है। तो कोई एक आया, हमने कि अब जब ज़्यादा टाइम हो गया, तो उन्हें कितने महाराज कितने बजे पंडित जी, कहीं 5 बजे, हमने 5 ही बजे भैया, तो हमने कितने बजे आ गए, उन्होंने बोले अरे उनके लगता जल्दी आ गए। तो वो उन्होंने कि अच्छा चलो अब चलें, तो है लिया, तो जल्दी आ गए, पूजा भी हो गई। उठे तो उन्होंने इसको वैसे करके देखा था, उसको वैसे निकाला, ऐसे किया, और देखें कि सामान निकाला, और कपड़े पर निकाले, वो देखे इधर, तो वो सामान देखा, पैसे नहीं है, हनुमान जी की गदा नहीं है, साइकिल की चाबी भी नहीं है, 3 चीज़ें गायब हो गई, और वो हनुमान चालीसा उसी में। अब तुम क्या करें, उनका दिमाग खराब, उन्होंने कहा किसी ने निकाला होगा, नहीं माने, उन्होंने कहा अरे किसी ने निकाला होगा। और एक मैया आई जो आती थी, वो तो पंडिताइन थी, उनसे कहा अरे बाबा यहाँ नहीं, यहाँ ये तो हमारे आदमी आए, ये तो कोई ऐसी बात नहीं, कोई अभी आए ही नहीं, कोई अभी आए नहीं। अब उनका दिमाग खराब, गया तो गया, कहाँ गया,
बड़ी मुश्किल से उन्होंने साइकिल का ताला तोड़ा, ये तोड़ा, जैसे तैसे आए। घर में आए तो उन्होंने बताया, अरे कहीं तुम बकवास करते, कुछ नहीं, भगवान वगवान कुछ नहीं, किसी ने निकाल लिया होगा घर में मैया। हैं? भगवान का कोई चमत्कार होता है? उन्होंने नहीं माना। हैं? कि हम तो जानते हैं तुम गृहस्थ हो, तुम मेरे संग रहते हो, तुम पे भगवान की कृपा नहीं हो सकती है। वो तो ऐसे कहते नहीं भाई, संसारी है, भोगी, संसारिक भोगी बोलते हैं, संसारी भोगी, वो उस पर कृपा कैसे हो सकती है? कैसे भगवान की चमत्कार हो सकता है? ऐसे बोल देगा। अरे हैं, जैसे कवितार वो उनकी भाभी भी 25 साल की उम्र में वो माला जपते थे ऐसे करके, 25 साल की उम्र में। तो उनकी भाभी कहती है, ये कोई उम्र होती है माला जपने की? अरे बुढ़ापे पे पाठ पूजा करना, ये तो हंसने खेलने की उम्र है, घर गृहस्थी में रहो, बच्चे हैं। एक लड़की थी उनकी 1 साल की, कि ये है पत्नी संग रहो, खुद रहो, कहाँ तुम माला पाला? तो वो कहते थे कि भाभी ये शरीर एक क्या है, खिलता फूल है, ये जवानी एक खिलता फूल है। भगवान को खिले फूल चढ़ाए जाते हैं, मुरझाए फूल नहीं चढ़ाए जाते हैं। बुढ़ापा मुरझाया वो फूल है, और फिर जब बुढ़ापा आया ना है, किसी बूढ़े से जवान लड़की की शादी करोगे, करेगा? नहीं करेगा। ऐसे भगवान से भी शादी होती, प्रेम होता, वो जवानी में सुपार कर जाता। जो कहते हैं ना भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने का, मतलब ये नहीं कि बुढ़ापा, मतलब ये जवानी पसंद होती है, किसे नहीं पसंद होता। अब जैसे ये बाल सफ़ेद हो गए तो अभी थे ना, तो काले थे। हाँ, ये मेरे जरूर बाल काले हैं, डाई आई नहीं, बाल काले ऐसे ही हैं बिल्कुल, ये कुदरती है सब, बाल काले दाढ़ी सफ़ेद। तो वो बताते थे कि ऐसे कह देते थे। तो वो चीज़ गायब हो गई, आवाज़ तक उसका सवाल का जवाब नहीं मिला, गया काम। फिर वो बाद में समझ गए कि वो हनुमान जी की कृपा ही कुछ ना कुछ, क्योंकि ऐसी पत्ती बना के रखोगे तो कहाँ जाएगा हमारा। अच्छा मान लो ये हो गया ठीक, उससे पहले वो बताते वो कहाँ गया, जो दही बड़ा रखा था, एक पूरा इतना बड़ा बताते थे, इतना बड़ा, हाँ देख रहे इतना बड़ा, ये इतना बड़ा बनाया था बताते, गायब कैसे। एक बार और बताते थे, वो काली माई की पूजा करते थे, 12 बजे की जाते थे, बताया था ना, बिल्कुल नंग अवस्था भी बैठते थे। दुर्गा जी सप्तशती का पाठ करते थे, काली माई की अलग की थी और दुर्गा सप्तशती अलग की थी। दुर्गा सप्तशती का पाठ करते थे। एक बार उनके ऊपर दुर्गा काली माई आ गई थी, ऐसी जीभ काटते हैं, ऐसी कर काट दी थी। और अपनी मैया से बोले थे, पत्नी से बोले थे कि जैसे तुलसीदास जी ने उनको भगवान दर्शन हुए, तो इसको, यानी कि वो सवारी थी, वो बोलते थे कि हमें याद है, वो ऐसे कह रही थी जो था कि तू इसको बताना कि इसे भगवान के दर्शन, तू बताना, क्योंकि वो तो जानते नहीं है। वो उनकी मैया होता है कि बताया था कि ऐसे करके। तो उनके घर में कुछ पंडित साहब माया थी, ये थी, वो तो उन्होंने माया ऐसे करके निकाली थी, बाहर निकाल दी थी। और ऐसे देखा था दूध की धार से करके माया वो बाहर निकल गई, इस तरीके से। तो उनकी ज़िंदगी में बहुत ऐसी चीज़ें हुई जिससे वो राधा रानी तक पहुँचे, राधा ने कृपा हुई। एक बार अभी बताते हैं, वो वहाँ गए, क्या नाम, चरण पहाड़ी, तो बड़ी इच्छा थी केदारनाथ को कहेंगे, केदारनाथ होंगे, शिव जी केदारनाथ, शिव जी केदारनाथ। तो एक जो लोग थे तो वो उनके संग बताते थे, हम इधर उधर हो गए, वो अपने आगे पीछे हो गए। तो वो जल्दी में ले आए। अब जल्दी में ले आए, अब वो करीब 7:30 बज गए, 8 बज गए। अब उन्होंने कहे रुक लो यहाँ, वो कहे नहीं आने, रुक छोड़ो, आगे चलेंगे। अब उनकी इच्छा बहुत थी केदारनाथ, नहीं माने, चरण पहाड़ी में आ गए। कामा में पड़ता है ये, भरतपुर जिला में है कामा में। तो आदि बद्री से सीधे वो आए वहाँ केदारनाथ से वहाँ गए, और उनको रुकने नहीं दिया उन्होंने, दूसरे जो उनके साधु संत थे। अब उनकी बड़ी इच्छा थी, मन में रहेगी कि केदारनाथ नहीं रुके, बताओ, हमारे शिव जी थे वो, भोलेनाथ नहीं थे। और रात के बताएं 1:30 बजे की बात बता रहे वो, रात के 1:30 बजे, मतलब कुछ ऐसा हुआ कि सो के वो उठ गए, और फिर वो बता रहे कि सोए नहीं रात भर, कि आज तो नहीं सोना। तो बताते उन्होंने देखा, हमें बताया, तो ये बता देते हैं हम आपको कि उन्होंने देखा कि शिव जी ऐसे हैं, उनकी दाढ़ी मूछ नहीं है, जैसे भगवान होते हैं उनकी दाढ़ी मूछ नहीं होती, जैसे कृष्ण जी ऐसे। और क्या कहें, जैसे नील वर्ण होता है बिल्कुल, वो नील वर्ण पता नहीं, अब ये ऐसा नीला नहीं, अब कैसे नीला होता है। वो बताते थे कि नीलवर्ण था उनका पूरा शरीर, और बिल्कुल दाढ़ी आड़ी कुछ नहीं था,
और जटाटप शिव जी, और एक शिव जी ऐसे बैठे थे जैसे हम बैठे हैं, और एक शिव जी उनके पैरों में पड़े थे ऐसे लंबे, और ऐसे हाथ धर के ऐसे दंडवत करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करके। अब तक ऐसे दर्शन हुए। तो फिर उन्होंने देखा कि वो शिव जी जो लेटे थे उन शिव जी के कदमों में वो शिव जी तुरंत एकदम दुर्गे माता बन गई, पार्वती बन गई, तुरंत पार्वती बन गई एकदम। और जैसे पार्वती बनी वो रूप देखा, फट से उनकी नींद खुल गई तुरंत। अब वो बड़ा, अब वो उन्होंने किसी को बताया भी नहीं, हमें बताया तो हमने, मम्मी बेब को हम तुम्हें बता बताओ, अब तुम सबको बता दोगे कि उन्हें दर्शन कह रहे। उन्होंने नाम तो उनका नहीं बताना है, उनका ना बताना एक बराबर ही हो गया। जब पता ही नहीं चलेगा कौन संत है तो फिर कोई मतलब ही नहीं। तो उनको शिव जी के दर्शन हुए सपने में, और वैसे तो दर्शन ही होते हैं। एक बार उनको राधा रानी के भी दर्शन हुए, बताते थे राधा रानी को कभी नहीं आई, तो एक बार उनको 2018 में बताते थे राधा रानी के तमिलनाडु में थे जब उनका दर्शन हुआ। और एक बार उनके गुरुजी 2 बार आए, उनको गुरुजी भी आए, कृपालू जी महाराज सपने में, ब्रज के संते बसाना के रमेश बाबा महाराज वो भी सपने में आए, प्रेमानंद महाराज ये भी सपने में आए। अब वो बता रहे ऐसे मुँह फट हैं कि बाबा महाराज से तो रमेश बाबा से तो बताते जाता याद नहीं, ये प्रेमानंद महाराज उनके उसमें सपने आए तो उन्होंने कहा कि उन्होंने ये उनसे कहा था क्यों तू इतना देर, मतलब तू जानबूझ के देरी क्यों की है भजन में, ये बता क्यों देरी लगाया है। तो वो भी बड़े मुंह फटते बोल दिए, हम क्या करें, आप इतनी देर में मिले हो तो हम क्या करें, आप इतनी देर में क्यों आए हम बताओ ना, पहले आते पहले बताते ना, क्यों देर में आए हो, हमारा दोस्त नहीं तो अब वो सपने बता रहे कि वो सपने में लड़ रहे, तुम्हारी दोस्त है, हम क्या करें। हमसे कह रहे कि भजन में कि तू भजन तो कर सकता, सब कर रहा, तू पहुंच गया है, लेकिन तू देरी क्यों लगाया, सब चीज़ तेरा, सब चीज़ सब कुछ है, तो देरी क्यों लगाया, क्यों नहीं आगे बढ़ता, एक कदम क्यों नहीं बढ़ाना चाहता, कि हम क्या करें, तो पहले क्यों नहीं मिले, पहले क्यों नहीं आए, अब क्यों आए हो। एक बार वो कृपालू जी आए 2018 में, तो सपने में वो उनसे भी बोल दिए कि उनसे तो ये बोले कि गुरुजी, नहीं बोल क्या कह रहा है, कही कि हम एक बात कहें क्या, कही गुरुजी एक बात है, कि बोलना क्या बात है, कि गुरुजी हमारी इच्छा है आप जब भी राम बनो तो हम लक्ष्मण बने, आप जब भी राम बनो तो हम लक्ष्मण बने। अच्छा, और गुरुजी एक और इच्छा है क्या, आप अगर पति बनो तो हम आपकी पत्नी बने। मतलब वो बताएं कि मतलब कह रहे, उसने कहा कि वो इतना मतलब प्रेम करते थे अपने गुरु से कि 14 दिन के संग ही रहे। उन्होंने कहा कि गुरुजी हम तुम्हारे संग रहना चाहते, कुछ भी हो, तुम्हारे भाई बन के रहें, कुछ भी बन के, हमें संग रख लो, संग तुम्हारे रहना चाहते। वो अपने गुरु से बहुत प्रेम करते थे, बहुत, और उनके गुरु की बहुत कृपा हुई उन पर, बहुत ज़्यादा, यानी कि वो उनसे कभी मिले नहीं, प्रवचन सुना, लेकिन अंतिम समय में वो दर्शन के लिए करने के लिए मनगढ़ गए थे। तो उन्हीं की कृपा हुई कि हनुमान जी की कृपा हुई, हनुमान जी प्रथम मिले, तो उनकी कृपा हुई, तो उनको सारे संत उनके दर्शन हुए, और सारे संतों ने उन्हें चरित्र सुनाया, मतलब यानी कि सत्संग के द्वारा। और वो तो ये मानते हैं कि राधा रानी मेरे गुरु, वो तो ये मानते हैं राधा रानी, यानी कृपालू जी राधा रानी है, और राधा रानी ही हर रूप में आई हैं, जितने भी जो संत मिले वो सबको राधा रानी मानते हैं। तो ये उनकी हमने ज़िंदगी के कुछ चमत्कार बताए, और चमत्कार का कृपा बताई है, कृपा क्या होती है, तो ये चीज़ है। लेकिन एक बार और कहें कि कृपा कोई लेना नहीं चाहता, कृपा क्या होती है, तुम क्या समझते ये कृपा है, मूर्खों बेवकूफ़ों, ये कृपा नहीं है, अक्लमंदों, चमड़ी उधल जाएगी, ये तो बाद में होती है, बाद में होती है। बचपन सुनने बहुत सा, कहते हैं जिस पे हम कृपा करते हैं नारद, उसका सब कुछ छीन लेते हैं, अगर वो बिजनेस करता उसका ठप करा देते बिजनेस, उसको अपने घर से जूते लगवाते हैं, केस निकाला दे देते हैं, देश त्यागो, देख लेना, बलि पे
जब थी सी में बाद में कहा गया, एक दिन और आया है, मेरे सब लिखे हैं, एक डायरी में सब लिख रखा है। कृपा ये होती है सब उसका लूट लेते हैं। ये कृपा नहीं है कि धन दौलत मिलना कृपा है। माया, मंदिर, स्त्री, धरती और व्यवहार, ये साधक को जब मिले जब रूठे करतार। ध्यान रखना, कृपा हो तो रुगुण मिले, कृपा हो तो रुगुण मिले, निर्धनता अपमान, कुल कुटुंब का नाश हो, अति कृपा भगवान। ये कृपा होती है महाराज, समझ गए। ये ऐसी रुगुण माने होता बीमारी मिले, ये मिले, वो कृपा होती है। कौन चाहता है कि मेरा बाप मर जाए? कौन चाहता है मेरी पत्नी मर जाए? कौन चाहता है मेरा जवान लड़का मर जाए? कोई चाहता है? और अगर हो जाए तो क्या कहेगा कृपा है? वो तो कहेगा अरे मेरे भगवान बर्बाद कर दिया। भगवान क्या करेंगे? संसार ही तुम्हारे तीर से हटाएंगे तुम्हें अपनी तरफ खींचने के लिए। और क्या तुम्हें धन दौलत देंगे? जो सोचते हैं कि मेरा अच्छा चल रहा, सब कुछ चल रहा, घर चल रहा, तो अभी बेटा कृपा नहीं है तुम पे। चमड़ी उधल जाएगी। मोर ध्वज से लड़का चिरवा लिया और साधु बन के गए थे, कहीं शेर को भूखा, इसको दो। तो उनने की आंसू नहीं निकलना चाहिए, तो लड़के के आंसू निकल आए। उनने कि ये नहीं खाएंगे, ये तो दूषित हो गया। कि क्यों? पूछो इनसे क्यों आंसू निकले? तो उनसे पूछा क्यों आंसू निकले? क्योंकि उन्हें सीधा अंग मांगा था, एक ही अंग मांगा था। उनने कि पिताजी हमारे इसलिए आंसू निकला कि सीधा वाला हिस्सा तो मेरे काम आ रहा, बायां वाला का क्या दोष है? बायां आँख से आंसू निकल गए थे। तो ताम ध्वज करके उनका नाम था, जिनका चीरा गया था, मोर ध्वज के लड़के। हमने तो संतों के बारे में महाराज क्या कहें, बस आज के लिए इतना ही। इनकी काफ़ी हमने चीज़ें बताई। तो ऐसे करके उन्हें बहुत कुछ सहा। और बताना नहीं चाहिए कि बहुत सी चीज़ों में तो उनके आंसू आ गए, ऐसी उनकी चमड़ी उधेली गई। घर में क्या कहें, उनसे कह दिया कि जहाँ नौकरी करते थे एक जगह, MBBS मेडिकल कॉलेज था, वहाँ पे कंप्यूटर इंजीनियर थे वो। तो वहाँ पर नौकरी करते थे। तो वहाँ पे उनकी पत्नी ने एक मैसेज डाला, लिखे बना के रख लिया और दिखाया कि ये मैसेज तुम्हारे चेयरमैन को भेज दें। उसमें लिखा था ये करेक्टर ऐसा ही है, ऐसा है, ये ऐसा है, ये ढोंगी है, पाखंडी है, ऐसी भक्ति करता है, ये कुछ नहीं, ये बहुत ख़राब है, ये ऐसा वैसा। ये काय के लिए? कोई कारण नहीं। उनको वो नौकरी छोड़नी पड़ी। ये छोड़ने वाले तो ये उनका नंबर मिल गया था, ले लिया होगा फ़ोन से, तो वो छोड़ के फिर मथुरा आ गए। पता कारण क्या? कुछ नहीं। बस कि मतलब ये हमारे देश से चला गया। उनकी चीज़ें थी कि मतलब इसने हमें छोड़ दिया, तो अब ये इसको हम अपने कब्जे में रखें, कहीं का भी नहीं रहने, राधा रानी की भी नहीं रहने देंगे। राधा रानी सोचता नहीं ये है वो है, तो अभी इसको भगवान का भी नहीं रहने देंगे। कैसे मेरे कब्जे से निकले ये चीज़ें? उनका वो अपना अलग था, ये अलग था। उन्होंने अपनी पत्नी से कह दिया था तुझे अगर भगवान मान वो पति मानना है तो कृष्ण जी को मान। 2009 में कृष्ण जी को पति मानना, मुझे नहीं, ऐसा बोल दिया, बताते हैं। कह रहे थे वो अपने पिताजी से कह दिया था एक बार। पिताजी ने कहा कि यार, बोल दिया था उन्होंने। तो पिताजी को भी बहुत समझाए, वो कह दिए। कहते थे ये नहीं वो नहीं, अरे यार टाइम होता ही होता, तो वो उनको भी कह देते थे, मानते किसी के नहीं थे। तो महाराज परीक्षाएं बहुत होती हैं, इसलिए ध्यान रखें, परीक्षा बहुत होती है, इसलिए आप लोग परीक्षा ये दे नहीं पाओगे। इसलिए बता रहे भजन क्या होता है। अगर भजन करना तो इसके लिए तैयार हो जाओ। ध्यान रखो, ये जो खाल खिंचवाने के लिए जो सोच रहे हैं ना भजन, अरे नहीं हम तो सखी बनेंगे राधा रानी के, हम तो वो गोपी बनेंगे, हम तो भक्ति करेंगे। आरी लेके काटा जाएगा तुम्हें, नन्ना नन्ना गड़से से खाल खिंच जाएगी। भजन में पता नहीं भजन क्या होता है, परीक्षा क्या होती है। अभी तो पढ़ाई चल रही है KG 1 की, और जब परीक्षाएं आएंगी ना तब दिखाना पास हो के। पास भी तो होना है,
ऐसी भगवत प्राप्ति होती है। इन सबसे परे 100 में से 100 ही नंबर आने हैं, एक ना कम ना ज़्यादा, ध्यान रखना भगवत प्राप्ति का। तो महाराज आपको बताएं कि बहुत ज़्यादा परीक्षा होती है, बहुत ज़्यादा होती है, हर तरीक़ा से परीक्षाएँ हुआ करती हैं। तो इसलिए आप लोग खुश रहें, थोड़ी थोड़ी भजन कर लो, क्या जरूरत है ज़्यादा करने की। और अगर तैयार हो मरने को, मारने को, अगर चाह रहे हो कि नहीं हम सब झेलने को तैयार हो, तो तैयार हो जाओ। काय के लिए? भजन करने के लिए, भक्ति करने के लिए। इसी को भक्ति कहते हैं, सब कुछ लुटाने को तैयार। कहते हैं कि सखी खड़ी बाजार में, लिया लुकटिया, आगे वाले लिया लुकटिए हाथ, सखी खड़ी संसार में, लिए लुकटिया हाथ, और जोगर फूके आपनु, चले हमारे साथ। राधे राधे।